गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर टोरंटो की सर्दियों के बारे में जिक्र किया था कि यहाँ पर कितनी ब्रूटल विंटर होती है और उसको सहन करना कितना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ मैंने कुछ सॉल्यूशंस की भी बात की थी कि सर्दियों को हम किस तरह से कंपैरेटिवली आसानी से बिता सकते हैं। उसमें मैंने मेनली अभी तक 4 उपाय बताए थे, 4 सॉल्यूशंस बताए थे। फर्स्टली कि आप यहाँ के बने हुए गर्म कपड़े यूज़ करें जो यहाँ के टेम्परेचर के लिए ख़ास तौर पर बनाए गए हैं, ख़ास तौर पर जो -30 डिग्री टेम्परेचर तक को भी अगर आप -30 डिग्री टेम्परेचर भी है तो आप उन कपड़ों को यूज़ कर सकें और आपको सर्दी ना लगे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप योगा और प्राणायाम की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि योगा और प्राणायाम इन दोनों से बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है नेचुरल तरीके से, जिससे कि अंदर से तुम्हें बॉडी के अंदर थोड़ी गर्मी लगने लगती है। तीसरा उपाय मैंने आपको बताया था कि आप खाने में वो चीज़ें यूज़ करें जिनकी तासीर गर्म होती है। खाने में बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी तासीर गर्म होती है और जो सर्दियों के लिए हमारे शरीर को अच्छी होती हैं। अगर हम सर्दियों वाली चीज़ें खाएंगे तो हमें बॉडी का टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा और हमें सर्दी कम लगेगी। चौथा उपाय मैंने बताया था कि सर्दियों में हमारे पास खाली समय बहुत होता है, तो जब भी हमारे पास खाली समय हो तो हम कोशिश करें कि हम अपनी हॉबी कुकिंग की डेवलप करने की कोशिश करें, जिससे कि हम अपने घर में वो खाना बना सकें जिसकी तासीर गर्म होती है। अगर हम बाज़ार से खाएंगे तो हमें नहीं पता कि हमें इमरजेंसी में क्या खाना पड़ सकता है, तो जो मिलेगा वही हम सामने खा लेंगे। अगर हम खुद घर पे बनाएंगे तो हम सोच समझ के बनाएंगे कि हम क्या बनाएं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे उपाय हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। जब तक आप इस चैनल को शेयर नहीं करेंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, तब तक मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी जिनके लिए मैं बना रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और मेरी कोई इतनी बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है कि मेरी वीडियोस वहाँ तक पहुँच सकें जिनके तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। इस काम में मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए कि आप इस वीडियो को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी अगर शेयर करेंगे तो उससे आगे अगर वो जब भी शेयर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन लोगों के तक पहुंच जाएगी जिनको इनकी ज़रूरत है। और मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, हर तरह के मौसम के अपने चैलेंजेस होते हैं। और लेकिन अभी हम कनाडा की सर्दी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। मैं अभी यहाँ पर वाइट लाइट होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जब वाइट सफ़ेद लाइट सामने हो जाएगी तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा और मैंने सड़क को पार करके दूसरी तरफ जाना है। तो इन द मीन टाइम मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप सबसे पहले तो कनाडा की बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स, यहाँ का वेदर, ये सब एंजॉय कीजिए, जिसकी मैं आपको फ़ोटो दे रही हूँ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, वो है कि आप यहाँ पर जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप वेदर की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए
और निकलने से पहले आप देखिए कि आज का वेदर या कल का वेदर कैसा रहेगा। यहाँ कनाडा के अंदर मौसम बहुत ही जल्दी बदल जाता है। हम इंडिया में कहते हैं कि एक बरस में मौसम 4, यानी कि एक साल में 4 मौसम या 6 मौसम, लेकिन यहाँ पर एक दिन में ही 4 या 5 मौसम या 6 मौसम तक भी हो जाते हैं। सुबह यहाँ पर बरसात हो रही थी, उसके बाद हवा चलने लगी, फिर कभी यहाँ पर क्लाउड्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं, आंधी चलने लगती है, और उसके बाद अब यहाँ पे हल्की सूरज की रोशनी निकल आई है। दोपहर के करीब 3 बजे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर दोबारा से धूप निकल आई है, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था कि आज धूप निकल आएगी। तो अगर कनाडा के वेदर को प्रिडिक्ट करना या पहले से ही जान लेना कोई आसान बात नहीं है। सर्दियों में ये मौसम बदलता रहेगा, तो आप जब भी अपने घर से निकलें, आप वेदर की ऐप को डाउनलोड करके और मौसम को देखकर तभी निकलें, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि आज कितनी सर्दी रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनकर या उसी की तरह की आप तैयारी करके घर से चल सकते हैं। जैसे जैसे दिन होता जाता है, यहाँ पे समय बीतता जाएगा, सर्दियाँ तो आएंगी, सर्दियों के साथ हवाएं भी चलेंगी और हवाएं बहुत तेज़ चलेंगी। और अगर हम बिना तैयारी के निकल गए घर से, तो हमें रास्ते में ही परेशानी हो सकती है। चाहे हम गाड़ी में हैं, चाहे हम पर्सनल गाड़ी से भी जा रहे हैं, तब भी जो ख़ास तौर पे जो सबर्ब के एरियाज़ हैं या इंक्लूडिंग जो क्राउडेड एरियाज़ भी हैं, वो भी बर्फ़ से भर जाएंगे। और यहाँ पर ख़ास तौर पे जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, वहाँ पर काफ़ी बार बर्फ़ जमी होती है और साइड पे कुछ नीचे एक तरह की छोटी खाई भी होती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से भी हैं, तो कभी भी अगर गाड़ी को अगर ध्यान से नहीं चलाया, तो बर्फ़ में चलाते समय कोई भी प्रॉब्लम अचानक हो सकती है। तो आप मौसम का, चाहे आप पैदल जा रहे हैं या आप गाड़ी से जा रहे हैं या मेट्रो से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप जा रहे हैं, आपको पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि आज मौसम कैसा रहेगा। कनाडा में यहाँ पर तो इस तरह से अगर आप मौसम को ध्यान में रखकर चलेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। एक और इसके बाद जो छठा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आप अपनी टू डू लिस्ट हमेशा तैयार रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, आप उसे पहले ही फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी टू डू लिस्ट की हमारे क्या क्या काम बाकी हैं, कौन कौन सी हमने शॉपिंग करनी है या और कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से काम करने हैं, इस लिस्ट को आप पहले से ही तैयार करके रखें। अगर आपके पास लिस्ट पहले से ही तैयार रहेगी, तो जब आप बाहर जाएंगे तो आप उस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन से काम कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। इस तरह से आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा। आज मैं नॉर्थ यॉर्क सेंटर में हूँ और यहाँ पर मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि मेट्रो स्टेशन के साथ में यहाँ पर
एक काफ़ी बड़ा मॉल कनेक्टेड है। मैंने मेट्रो स्टेशन के लिए एंटर किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नीचे कितना बड़ा शॉपिंग सेंटर है, और ये 3-4 मंजिल का शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पर कि हर तरह की चीज़ें आप खरीद सकते हैं जब आप मेट्रो में सफ़र करने के लिए आते हैं। तो अगर आपके पास टू डू लिस्ट है, अगर आपको पहले ही पता है कि मैंने अपने घर के लिए क्या सामान ख़रीदना है या किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, तो आप यहाँ से आते जाते ही सामान खरीद सकते हैं। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर इन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई है। डाउनटाउन में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर मैंने इतना बड़ा मॉल मेट्रो से कनेक्ट होता हुआ नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर जब आप मेट्रो से आ रहे हैं या उतर रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई भी शॉपिंग करके अपने घर जा सकते हैं। और ये लाइन यूनियन स्टेशन से लेकर यंग एंड ब्रॉड तक आती है, और उसके बाद फिंच तक जाती है, और फिंच एरिया के पास जो नॉर्थ यॉर्क स्टेशन है, उसके ऊपर ये शॉपिंग सेंटर बना हुआ है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा ये शॉपिंग सेंटर भी दिखाना चाहती हूँ। कल मैंने आपसे बात की थी कि कनाडा के अंदर सब कुछ मिलता है, खाने पीने का सब सामान मिलता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। तो आज मैं थोड़ी सी नज़र इस पे भी डालना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या सामान खाने का मिल जाता है और किस रेट पे मिलता है। यहाँ पर सामान या तो पाउंड के हिसाब से मिलता है या फिर पर पीस के हिसाब से मिलता है। नॉर्मली यहाँ पर जो रेट लिखे हुए होते हैं, या तो वो पर पीस होंगे कि एक पीस कितने का है, या फिर नॉर्मली यहाँ पर ये होगा कि उसके लिए लिखा होगा, जो पर पीस लिखा होगा सामान, उसके लिए लिखा होता है, रेट लिखा होगा, और उसके नीचे लिखा होगा EA मतलब पर पीस। और अगर उसके नीचे लिखा हुआ है LB, तो LB का मतलब होता है कि वो आधा किलो से थोड़ा कम होगा। तो अब मैं नीचे जब मूव अराउंड करूँगी मॉल के अंदर, इस शॉपिंग सेंटर के अंदर, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर अपना कैमरा फोकस करूँगी, और उसके ऊपर जो रेट लिखा होगा वो आप देख लेना कि $6 है, $7 है, $5 है। अगर $5 है तो इंडिया के हिसाब से वो 300 रुपये का हो जाता है। 300 रुपये LB यानी कि वो जो मैंने बताया आधा किलो से थोड़ा कम होगा। और अगर $5 EA लिखा हुआ है तो वो होगा $5 मतलब 60 रुपये का $1 है आजकल करीब करीब, तो वो 300 रुपये का एक पीस होगा। अगर $8 लिखा हुआ है तो करीब करीब वो 480 रुपीज़ या जो भी उसका मल्टीप्लाई करके बनेगा वो रेट बनेगा। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, तो मैं 1 मिनट बाद में बोलना शुरू करूँगी। ये यहाँ पर डिफरेंट तरह का बना बनाया खाना मिल रहा है। आप किसी भी तरह का खाना यहाँ पर देख सकते हैं और लेकर खा सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही अब यहाँ पे हैलोवीन मनाया जाता है। हैलोवीन एक तरह की सेलिब्रेशन है, जैसे कि हम अपनी दिवाली मनाते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये पम्पकिन्स रखे हुए हैं। और पम्पकिन्स की सेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है।
हैलोवीन के टाइम पर, क्योंकि लोग अपने घरों के बाहर इस पम्पकिन को रखते हैं। अब ये सामने हम देख रहे हैं कि ये तरबूज रखे हुए हैं। तरबूज है यहाँ पर $8.99 का ये है पर पीस, यानी कि एक पीस यहाँ पर आपको इतने का मिलेगा। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर डिफरेंट तरह के और सब फ्रूट्स रखे हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिक हैं, कुछ नॉन ऑर्गेनिक हैं। एप्पल यहाँ पर काफ़ी तरह के एप्पल मिलते हैं। और ये आप देख रहे हैं रेट्स यहाँ पर, और क्या क्या मिलता है आप ये भी देख रहे हैं। उन सब चीज़ों के नीचे यहाँ पर रेट्स लिखे हुए हैं। तो ये आप एवोकाडो देख रहे हैं यहाँ पर, और ये आगे बनानास हैं। बनानास यहाँ पर पौंड के हिसाब से मिलते हैं कि पर पौंड आपको वेट करके मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट तरह का सामान रखा हुआ है। और ये सब खाने पीने की चीज़ें जो हमारी इंडिया में भी मिलती हैं वो सब यहाँ पर हैं। और कच्चा सामान यहाँ पर, ये तो अभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए है यहाँ पर, लेकिन अलग अलग सेक्शंस जो बाकी और सेक्शंस होते हैं, जैसे फ्रेश को पहले मैं यहाँ की बात करती हूँ। ये टोमेटो हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह के टोमेटोज़ हैं यहाँ पर। और ये पाइनएप्पल मिल रहे हैं यहाँ पर। और ये इधर ग्रीन वेजिटेबल जिसकी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर इवन ग्रीन वेजिटेबल भी काफ़ी मिलती है। और इधर ये ग्रेप्स रखे हुए हैं, ग्रेप्स भी मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ग्रीन पत्ते इन्होंने अलग अलग लगाकर बड़ी अच्छी तरह से, बड़े सुंदर ढंग से लगाकर रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये अलग अलग तरह के जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगाकर रखी हुई है। यहाँ पर इंक्लूडिंग जो धनिया और पुदीना जो हम अपने इंडिया में फ्री में उठा लेते हैं, जो अब तो खैर फ्री नहीं मिल रहा है, अब तो इंडिया में भी महंगा हो गया है, लेकिन पहले काफ़ी सस्ता होता था तो हमें फ्री में भी मिल जाता था। तो यहाँ पर वो भी आपको ख़रीद कर ही लेना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेजिटेबल्स की कोई कमी नहीं है। आप कोई भी वेजिटेबल यहाँ से, ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो इंडिया में मिलती हैं वो यहाँ मिल रही हैं। ये यहाँ बीन्स रखे हुए हैं, बड़े अच्छी तरह से इन्होंने रखे हुए हैं धोकर और पैक करके। लेकिन आप रेट आप देख रहे हैं, ये है करीब $4.99 का एक पैकेट होगा। और मशरूम तो यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ मशरूम की देखी है, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने शायद इंडिया में इतनी क्वालिटीज़ कभी मशरूम की देखी ही नहीं थी। ये अब जिस धनिया की बात मैंने की थी वो ये उसका रेट आप देख सकते हैं। ये जो मेथी की बात मैंने की थी, यहाँ मेथी भी मिलती है, लेकिन आप रेट देख सकते हैं। तो इस तरह करके यहाँ पर ये ब्रोकली है, ब्रोकली मिल रही है। तो यहाँ पर आपको
कहने का मतलब ये है कि आपको सारी वेजिटेबल्स जो इंडिया में मिलती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर मेरा ख्याल दूसरा आई थिंक दिस इज़ वेरी बिग। मैं भी पीछे आ रही हूँ तो ये मैंने पहली बार ही ये वाला शॉपिंग सेंटर मैंने पहली बार देखा है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी सामान लगा हुआ होगा ये सब खाने के आइटम्स, जैसे फर्स्ट सेक्शन ये है तो यहाँ सब खाने के आइटम्स होंगी, और ये प्रोटीन बार्स, नेचुरल फूड। ये दूसरा सेक्शन है, ये यहाँ पे सब आपको हेल्थ एंड ब्यूटी की का सामान मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये शॉपिंग सेंटर है जो कि बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास में है। पास में नहीं बल्कि मेट्रो स्टेशन के अंदर पड़ता है। और यहाँ से आप, जो मैंने बात की थी, आप अपना सारा सामान जो भी आपको ज़रूरत है सर्दियों में ख़रीद कर यहाँ से आप जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग जो कनाडा में रहते भी हैं और जो मेट्रो से सफ़र भी करते हैं उनको भी इस शॉपिंग सेंटर का ना पता हो, क्योंकि वो मेट्रो से ही एक स्टेशन से आगे निकल जाते हैं और अंदर बैठे बैठे उनको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर है, क्योंकि वो इस स्टेशन पे कभी उतरे ही नहीं होंगे। और मैं भी स्टेशन पे कभी नहीं उतरी थी, लेकिन आज बाय चांस मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी तो मैंने इस सेंटर को देखा और बाय चांस मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा शॉपिंग सेंटर है। तो मैं जो बात कहना चाहती हूँ, ये देखिए, ये आटा रखा हुआ है यहाँ पर, ये चावल हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ चावल मिलेंगे। अगर आप पूरा सर्च करेंगे तो आपको A to Z जितना भी ग्रॉसरी का सामान जिसकी मैंने बात की थी, जो शायद इंडिया में नहीं मिलता, वो शायद हो सकता है यहाँ मिल जाए, और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी आपको मिलेगा। तो लेकिन इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस में आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको ढूंढनी पड़ेगी कि वो कौन से सेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर गाइड करने के लिए बहुत से लोग होते हैं और जो चीज़ों को अरेंज करते हैं दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी नाइस। और अगर आप किसी को भी यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो आपकी हेल्प करेगा। तो जो मैं आपको कहना चाहती थी कि आप सर्दियों के अंदर मल्टीपल काम एक साथ करें, जिससे कि आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े, जिससे कि आपको ये ना हो कि आप एक काम करके अभी आए हैं और दोबारा से आप फिर बाज़ार जा रहे हैं दूसरे काम करने के लिए। अगर आपके पास टू डू लिस्ट पहले से ही तैयार है, अपने काम करने की लिस्ट आपके पास पहले से ही है, तो आप अपने काफ़ी काम एक ही ट्रिप में निपटा सकते हैं। और चाहे अगर आप गाड़ी से भी आ रहे हैं और अगर आपको स्टेशन का पता है और रास्ते में आता है ये, या कोई भी स्टेशन आता है, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, गूगल में सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या है, गूगल में सर्च करते ही। तो आप गाड़ी को भी पार्क करके रास्ते में अपनी सारी शॉपिंग करके जा सकते हैं। तो मैं अब सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, तो मैं ध्यान से चढ़ना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ी देर बात नहीं करूँगी, लेकिन मेरा कैमरा इसी मॉल के ऊपर रहेगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आई हूँ, तो यहाँ पर साइड पे राउंड शेप में
बहुत सारी शॉप्स हैं। ये खाने की शॉप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। अभी कनाडा के अंदर हैलोवीन मनाया जाता है, वो हैलोवीन के लिए स्पेशल जो चीज़ें लोग हैलोवीन पे ख़रीदते हैं वो यहाँ पर लगनी शुरू हो गई हैं। तो इसके अलावा आप ये देख रहे हैं यहाँ पर और शॉप्स हैं। ये यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है। ये यहाँ पे पेट्स के लिए, यानी कि कुत्तों के लिए जो सामान लेना होता है उसके लिए यहाँ पर कितना बड़ा, कितनी बड़ी जगह में ये शोरूम बना हुआ है, आप देखिए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर लोगों को कुत्ते रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो यहाँ पर वो सारा सामान आपको पेट्समार्ट पे मिल रहा है। और जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो यहाँ मिल ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये पूरा 3-4 मंजिल का ये शॉपिंग सेंटर बना हुआ है। तो ऊपर भी बहुत सारी शॉप्स हैं, तो जो भी लोग यहाँ से आते जाते हैं वो इसको सर्च कर सकते हैं, और सर्च करके इसको जिस भी चीज़ की जिनको ज़रूरत है वो यहाँ से ख़रीद के जा सकते हैं। उससे उनको सर्दियों में काफ़ी उनका आना जाना कम हो जाएगा। आज मैंने कल ही पिछले वाली वीडियो में मैंने बात की थी सारी खाने की और बाकी सारे सामान की, तो मुझे लगा कि आज मैं कम से कम, जब मुझे बाई चांस ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपको ये यहाँ पे ये सब कुछ दिखा सकूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और किस किस रेट पे मिलता है, तो मैंने ये वीडियो साथ के साथ बना दी है। तो ये अभी मैं नीचे मेट्रो सेंटर की तरफ जा रही हूँ और एस्केलेटर से नीचे उतर रही हूँ। तो अब ये रास्ता सीधा आप देख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन तक जाता है, और ये सामने ही आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ यॉर्क सेंटर आ गया है। और ये नॉर्थ यॉर्क सेंटर का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर कि ये इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर है। मैंने इसको इसीलिए भी यहाँ से पर कवर किया है जिससे कि बाकी और सिटीज़ में भी और कंट्रीज़ में भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। प्रॉब्लम सिर्फ एक्सट्रीम सर्दी की ही बात नहीं होती, प्रॉब्लम गर्मी में भी होती है, प्रॉब्लम बरसात में भी होती है, तो हर सीज़न के अंदर प्रॉब्लम होती है। एक बार मेरी पोस्टिंग एक बार मैं जयपुर में थी, तो तब मुझे लगा कि वहाँ की गर्मी से मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे आते जाते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो और उस गर्मी की वजह से मेरी काफ़ी हेल्थ को भी उसने अफेक्ट किया। तो बरसात में भी अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, जैसे इंडिया में होती है, लगातार 4-4 5-5 दिन तक बरसात होती रहती है, तो बरसात में भी लोगों को शॉपिंग करने में परेशानी आती है।
तो मैंने ये वीडियो इसीलिए भी यहाँ पे बनाई है और इस शॉपिंग मॉल को कवर किया है, जिससे कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हर कंट्री में और हर सिटी में बनाया जा सके, जिससे कि वहाँ के लोगों को सर्दी, गर्मी या बरसात में परेशानी ना हो और जाते आते वक्त वो अपनी शॉपिंग करके जा सकें। तो मेरी आप लोगों से अब एक बार फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है जो लोग कनाडा में रहते भी हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, उनको भी सारे स्टेशंस की फ़ैसिलिटी का पता नहीं होता। वो सीधे एक रास्ते से मेट्रो से या गाड़ी से या बस से गुजर जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि कौन से जगह पे कौन सी फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन अगर वो बाई चांस इफ़ दे हैपन टू सी द वीडियो, तो उनको पता चलेगा कि हाँ, ये फ़ैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बाय चांस, ये देखिए मैं मेट्रो स्टेशन के पास में हूँ और आप सामने देख रहे हैं जो मेट्रो के काउंटर पे है, वो ही वॉज़ डूइंग फिज़िकल एक्सरसाइज वाइल स्टैंडिंग अपने रूम के अंदर ही, अपनी छोटी सी केबिन के अंदर ही। तो जो कि यहाँ पे मैंने यूएसए में भी देखा था। एक बार मैं कैलिफोर्निया में थी और कैलिफोर्निया के अंदर एक बार हम लॉस एंजल्स में किसी काम से गए थे, तो वहाँ हम थोड़ा घूमे। तो मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अचरज हुआ कि जब लाइटों पे वहाँ पे जैसे कि मैंने वहाँ पे कहा कि जब वहाँ पे रेड लाइट, वाइट लाइट होती है तभी लोग चलना शुरू करते हैं पैदल। तो वाइट लाइट हुई नहीं थी, तो 2 मिनट, 1-1.5 मिनट का ही टाइम था और वहाँ पर सड़क के ऊपर ही एक अमेरिकन आदमी ने थोड़ी सी हल्की एक्सरसाइज वहाँ पर करनी शुरू कर दी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि छोटे से छोटा टाइम भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को यही सजेस्ट कर रही हूँ कि सर्दियों के अंदर आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करें और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें। और ना सिर्फ आप जब खुद जा रहे हों, बल्कि अगर आपके फ्रेंड्स भी जा रहे हैं कहीं पर, तो जाते आते आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए वो शॉपिंग करके आ जाएं, या जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, वो अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप 4-5 लोगों का ऐसा ग्रुप बना लेते हैं और बल्क में अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और आपको बार-बार -30 के टेम्परेचर में, -20 के टेम्परेचर में, -25 के टेम्परेचर में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो अब मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर जाना चाहती हूँ। तो लास्ट में फिर आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जिन लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। मैंने बहुत कैजुअल वे से अपनी वीडियो बनाई है। आप वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान मत दें, लेकिन जो मैं आइडियाज़ दे रही हूँ उनको आप सर्कुलेट और फैलाने की कोशिश करें। इसके अलावा मैंने अभी आज सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बताए हैं। एक वेदर का बताया है और एक वेदर की ऐप का बताया है कि आप वेदर देखकर चलें, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि आप जब भी रास्ते में जाते हैं तो उससे पहले ही आपके पास शॉपिंग लिस्ट, आपकी टू डू लिस्ट तैयार होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन से काम करके आ सकता हूँ। तो वो काम आप साथ के साथ कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आप कौन से रूट पे जा रहे हैं, उस रूट पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, आजकल गूगल में सब कुछ मिल जाता है। यू ओनली नीड टू डू सम वर्क ऑन इट। तो और तीसरा जो बताया है कि आप अपने फ्रेंड्स का सर्कल बनाइए और उनके साथ में इकट्ठे मिलके एक दूसरे की शॉपिंग कीजिए। बल्क में शॉपिंग आप कर सकते हैं कि एक ही ग्रुप ने 4-5 लोगों ने गाड़ी हायर की और इकट्ठे जाके कहीं से सामान ले आए। तो इस तरह से भी आप अपना टाइम भी बचाएंगे, आपका पैसा भी बचेगा और साथ में आपको बार बार आपको सर्दी में बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर द मेट्रो। थैंक यू वेरी मच।